शहीदों का लहू कब तक बहाएंगे इस जमीन पर? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे आप ये बताएं कि ये सारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं। मैडम, आप इल्जाम तराशियां कर रही है, आप इल्जाम तराशियां कर रही है लोगों को। इल्जाम तराशी मैं किसी पे नहीं कर रही, मैं हकीकत। माइक बंद करें मैडम की, माइक बंद करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सुने, अफ्तारी के लिए हमने जाना है, सबने, सीएम साहब ने स्पीच करनी है। मेरे पास 10 आप उस पे बात करें ना। आप आज ये आवाज है पाकिस्तान की, आज ये आवाज है बलूचिस्तान की, आज ये आवाज है हर उस गरीब की जिसके हकूक मारे जा रहे हैं। और उसके हकूक कौन मार रहा है? मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मैडम, मेरी प्रेसिडेंट कौन है? मेरी गुजारिश ये थी। का बंदा है? वज़ीर आला कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मेरी गुजारिश ये थी, आज जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, मैडम वो हम सब सियासतदानों की वजह से है। कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे, सब के सब दबोच लिए जाएंगे। और ये जितने भी कत्लेआम हैं, मेरे कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन जब बात आएगी पाकिस्तान की, जब बात आएगी पाक अफवाज की, जब बात आएगी बलूचिस्तान की, जब बात आएगी बलूचिस्तान के गरीब अवाम की, उस वक्त मैं खड़ी होंगी। मैं उनकी शाना बशाना खड़ी के हालात गुर्बत की वजह से इस नहज पर पहुंचे हैं। बलूचिस्तान के हालात नाइंसाफी की वजह से इस नहज पे पहुंचे हैं। और आज मैं ये भी कहूंगी, अपने तमाम जजेस को भी ये कहूंगी, ला कानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। और यही वक्त है जनाब स्पीकर, अपनी आपको भी, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप भी बहुत खुदा और रसूल की बातें करते हैं ना, आप भी बहुत कुरान और रसूल की बातें करते हैं, तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आज ये बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो किसकी वजह से है? ये हम सब सियासतदानों की वजह से हैं। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करते हैं। हमारे बलूचिस्तान का मसला क्या है? साफ पीने के पानी का मसला है। बस करें मैडम, that's it. Thank you very much. Thank you मैडम, thank you very much. जी खैरजान, ओके, that's it. खैरजान बलोच साहब का माइक ऑन करें, खैरजान बलोच साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खैरजान बलोच साहब, प्लीज कंटिन्यू। बैठे। ओके जी, जनाब स्पीकर साहब, मैं बलूचिस्तान के इस मुअज़्ज़ज़ ऐसा एक वक्त था कि जब बलूचिस्तान के अमन की मिसालें दी जाती थी, और फिर जब ये पनाह गुज़ीन, कोई गलत बात नहीं है, हमारे दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन जब ये अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ। और फिर ये पनाह देने का हमें ये फायदा मिल रहा है और हमें ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के जरिए इस्तेमाल हो रही है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे, क्योंकि बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयां इसलिए की जाती हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। जनाब स्पीकर, बहुत ज्यादा कशीदा हालात हैं बलूचिस्तान के, और आज मैं ये बरमिला कहती हूं कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासतदान है। हमारे फौजी, हमारी फोर्सेस दिन रात
अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। लेकिन सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ पाक अफवाज की जिम्मेदारी नहीं कि वो कुर्बानियां दे, हमारे जवान शहीद हों, हमारी माओं के घर में जवान लाशें जाएं और हमारी फोर्सेस, हमारी पाक अफवाज हर वक्त कुर्बानियां देने के लिए आगे हो। हम सब की ये जिम्मेदारी है। और ये जो सियासतदान आज जितने भी असेंबली में बैठे हैं, मैं सुन रही थी कि जावेद अली रेकी साहब कह रहे थे कि हम ये सवाल करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहां अली मदद जतक साहब बैठे हैं, ये तारीख में कोई नाम लिखवाने की बात कर रहे थे। जब आप टीपू सुल्तान जैसी, जब आप खालिद बिन वलीद जैसे काम करेंगे, जब आप सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे काम करेंगे, तो तब आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। यहां पर तो हमारी डेवलपमेंट स्कीमें बिकती हैं। आप कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है, मैं आपको बताती हूं कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। बलूचिस्तान का मसला गुर्बत का मसला है, बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। आज ये सारे इधर बैठे हुए हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे यहां पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलूचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कितनी डेवलपमेंट स्कीम्स मिलती हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी आप चले जाएं, वो सब यही कहते हैं कि बलूचिस्तान में तो बहुत पैसा है। बिल्कुल बलूचिस्तान में बहुत पैसा है, आपके बॉर्डर्स के जरिए बहुत पैसा है। आपके एक डीसी जो लगता है 20-20 करोड़ देता है और डीसी लगता है किसी इलाके में, क्यों लगता है, क्या करता है वो वहां पर जाकर, ये बताएं ना। ये सवाल आज इस असेंबली के फ्लोर पे, मैं ट्रेजरी बेंचेस पे बैठती हूं, मैं बाप पार्टी से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन हक और सच मैं जरूर बोलूंगी। इसलिए बोलूंगी कि अली मदद जतक साहब, आज आपने हल्फ पढ़ा, आज ये हल्फ हमने दोबारा सुना, ये हल्फ हम सब ने भी पढ़ा, और मुझे लगता है सिर्फ पढ़ के हम ये फाइल बंद करके रख देते हैं। ये हल्फ हम पढ़ते हैं, कान खोल के आप सब सुन लें कि ये हल्फ हम पढ़ते हैं खुदा की कसम खा के। हम कहते हैं खुदा की कसम हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, खुदा की कसम हम करप्शन नहीं करेंगे, खुदा की कसम कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। ये खुदा की कसम खा रहे हैं। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे, सब के सब दबोच लिए जाएंगे। और ये जितने भी कत्लेआम हैं, मेरे कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन जब बात आएगी पाकिस्तान की, जब बात आएगी पाक अफवाज की, जब बात आएगी बलूचिस्तान की, जब बात आएगी बलूचिस्तान के गरीब अवाम की, उस वक्त मैं खड़ी होंगी, मैं उनकी शाना बशाना खड़ी होंगी। और जनाब स्पीकर, ये जो पहाड़ों पर लोग हैं, ये जितनी भी तहरीक चली, BLA, BLF, BRA, ये पहले नवाब सरदार इन सब तहरीकों को देख रहे थे, और इसके पीछे हमारे दुश्मन जो आलाएकार हमारे अपने लोग फिर उनके बनते हैं। अब ये तहरीकें निकलकर एक आम गरीब बलोच के हाथों में चली गई हैं। ये पहाड़ों पर कौन लोग हैं? उस 19 साल के लड़के को कौन सा नजरिया आप समझाएंगे जिसको आप उसके हकूक नहीं दे रहे? मैं आप लोगों को बताती हूँ बलूचिस्तान की क्या मसाइल हैं। पंजगूर का हमने विजिट किया, अबरान का हमने विजिट किया, तुर्बत का हमने विजिट किया, गवादर का हमने विजिट किया, और फिर आपके बहुत करीब अली मदद जतक साहब सरियाब का हमने विजिट किया। आप जाके हालत इज़्ज़ार तो देखें वहां पर लोगों की। आप डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, मैं कहती हूँ अगर सिर्फ ये डेवलपमेंट स्कीम्स ही सही तरीके से खर्च हो जाएं और अपने अपने इलाकों पर आप लोग ये डेवलपमेंट स्कीम्स लगा दें, तो आज ये बलूचिस्तान का हाल नहीं होता। 2 ऐसे इशू होते हैं दुनिया भर में, जनाब स्पीकर, हिस्ट्री उठाकर आप देख लें। 2 ऐसे इशू हैं कि जब आपकी लड़ाई होती है रिसोर्सेज, दूसरा जब आपके हकूक ना मिले। आपकी BLA स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी BRA स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी बलोच यकजहती कमेटी स्टार्ट होती है चंद लोगों से, और अब वो हजारों की तादाद में हैं। क्यों? इस सब के जिम्मेदार सियासतदान हैं, इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज इस असेंबली में बैठे हैं। आप सबकी तरक्की हो रही है, एक गाड़ी से 10 गाड़ियां बन रही हैं, एक बंगले से 10 बंगले बन रहे हैं, आप सबके बच्चे बाहर मुल्कों में पढ़ रहे हैं। आपके इलाके इतने गुर्बत का शिकार क्यों हैं?
آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں، میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی، میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی، لیکن نہیں جناب اسپیکر، آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کروائیں گے۔ آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں ہوں گی، بیٹھوں گی بھی نہیں، اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی جناب اسپیکر۔ محترمہ میری گزارش سنیں، آج میں کیونکہ سنیں تو آج صحیح، یہ فرازین شاہ کی آواز نہیں ہے، آج یہ آواز ہے پاکستان کی، آج یہ آواز ہے بلوچستان کی، آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ میری گزارش کوئی یہ فورس کا تھی، بندہ ہے؟ میڈم وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری گزارش یہ تھی، آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں میڈم سنیں، وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے میڈم ہیں۔ سنیں تو صحیح، آپ جناب ایک منٹ اسپیکر، اس پہ مائک بند کریں، میڈم کی مائک بند کریں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنیں، افطاری کے لیے ہم نے جانا ہے، سب نے شیم صاحب نے اسپیچ کرنی ہے۔ میرے پاس 10 آپ اس پہ بات کریں نا، آپ نہیں، آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں، آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں۔ پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی؟ مجھے بتائیں، ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے اس زمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں، آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کو۔ الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی، میں حقیقت بتا رہی ہوں۔ کتنا بتایا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی طرف آئے، ہوں، اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں، دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں انہیں سیلوٹ پیش کرتی ہوں۔ ایک غیر مسلم ہے، ایک ہندو ہے، اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلموں کو، ہم قرآن کے متوالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقت نہ کرو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، جھوٹ نہ بولو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے۔ شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے، جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی، آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی۔ اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فلاں سیاست نہیں آتی۔ ایک منٹ جناب شرم سے بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے، شرم سے پورے پاکستان کو مرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دور بدل گیا، کیا سورج نکلنا بند ہو گیا؟ نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا، نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا، کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا، وہی خدا، وہی قرآن، وہی رسول۔ کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے۔ کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے۔ آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے، آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے، اس جوان خون کو کیا بتائیں گے؟ کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار ہیں، پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں۔ اور آج اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے خدا کو جان دینی ہے۔ آپ سب نے اسی اندھیری قبروں میں جانا ہے اور جواب دہ ہوں گے خدا کے سامنے۔ تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ہم جب تک بنیادی، میری بات سنیں جناب اسپیکر، میں سریاب میں گئی، وہاں پر جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں، اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہماری، بلوچ بچیاں ہیں۔ اسی طریقے سے پنجگور میں میں گئی، پنجگور کے جو غربت کے حالات ہم نے دیکھے، ہم تربت گئے، ہم اوران میں گئے۔ بی ایل اے کون ہے؟ اوران میں ڈاکٹر جناب اسپیکر، بلوچستان کے حالات غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں، بلوچستان کے حالات نا انصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ اور آج میں یہ بھی کہوں گی، اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی، لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے، کسی خوف سے، تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر، اپنی آپ کو بھی، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں
वो किसकी वजह I से would है? request ये you हम सब to remain in your सियासतदानों की limits. वजह से है। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करते Please हैं। don't come out of your हमारे soft, please. बलूचिस्तान का मसला क्या माइक है? बंद करें, माइक साफ बंद करें। पीने के पानी का मसला है। बस करें मैडम, that's it, that's it, that's it, that's it. Thank you very much, thank you very much, thank you मैडम, thank you very much. जी खैरजान, ओके, that's it. खैरजान बलोच साहब, खैरजान बलोच साहब का माइक ऑन करें, माइक ऑन करें खैरजान बलोच साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खैरजान बलोच साहब, प्लीज कंटिन्यू। बैठे बैठे बैठे, ओके ओके जी जनाब प्लीज। स्पीकर साहब, मैं बलूचिस्तान के इस मुअज़्ज़ज़ ओके ओके प्लीज खैरजान बलोच साहब, खैरजान बलोच साहब मेहरबानी करके बी ब्रीफ। जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू। नेशनल पार्टी एक